हे गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रीति ऑल इन वन चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूरे साल घर में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है और शाम के समय आप घर की लाइट जलाते हैं, अचानक सैकड़ों छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे के आसपास मंडराने लगते हैं। कभी यह रसोई तक पहुंच जाते हैं, कभी खाने में गिर जाते हैं, तो कभी इतने ज़्यादा होते हैं कि लगता है जैसे कमरा इन्हीं से भर गया हो। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि शायद घर गंदा है, इसलिए इतने कीड़े आ रहे हैं। कुछ लोग तरह तरह की दवाइयाँ छिड़कना शुरू कर देते हैं, जबकि असली वजह कुछ और ही होती है। अगर आपके घर में भी हर बारिश में यही परेशानी होती है, तो आज की यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ घरेलू नुस्खे ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि आखिर ये कीड़े आते क्यों हैं, इन्हें किस चीज़ की तलाश होती है और ऐसे कौन कौन से आसान तरीके हैं जिनसे इनकी संख्या काफ़ी कम की जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बरसात में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये कीड़े आखिर होते कौन हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में जो छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े रात के समय लाइट के आसपास दिखाई देते हैं, वह एक ही प्रकार के नहीं होते। इनमें कई तरह के छोटे कीट हो सकते हैं। कुछ बहुत कम समय के लिए बाहर निकलते हैं, कुछ अपने जीवन चक्र का हिस्सा पूरा करने के लिए उड़ते हैं और कई सिर्फ रोशनी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि बरसात खत्म होते ही इनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगती है। आखिर बारिश में ही इतने ज़्यादा ये क्यों दिखाई देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है नमी। दोस्तों, बारिश होने के बाद हवा में नमी बढ़ जाती है, मिट्टी भी गीली रहती है। यही वातावरण कई छोटे कीड़ों के लिए अनुकूल होता है। इसी समय वे बाहर निकलते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही शाम होती है और घरों की लाइट जलती है, ये उड़ते हुए कीड़े रोशनी की तरफ आने लगते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि सारे कीड़े आपके घर में ही आ गए हैं। असल में वह रोशनी की ओर आकर्षित होकर वहां पहुंचते हैं। दोस्तों, क्या इसका मतलब घर गंदा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके घर में भी बरसात के मौसम में ही ये कीड़े आते हैं, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि घर गंदा है। हालांकि अगर घर के आसपास कूड़ा, गंदा पानी, नालियाँ या बहुत ज़्यादा नमी रहती है, तो कुछ प्रकार के कीड़ों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए साफ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए। उपाय नंबर 1, दोस्तों, शाम होते ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अक्सर लोग तब परेशान होते हैं जब कीड़े घर के अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन समझदारी यह है कि तैयारी पहले ही कर ली जाए। जैसे ही शाम होने लगे, उन खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद कर दें जिनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके
घर में जाली लगी हुई है तो उसे ज़रूर बंद रखें। इससे हवा भी आती रहेगी और बहुत सारे उड़ने वाले कीड़े अंदर आने से रुक सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, रोकथाम हमेशा इलाज से आसान होती है। अब बात करते हैं उपाय नंबर 2 की। हर लाइट एक जैसी नहीं होती। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ बल्बों के आसपास बहुत कीड़े होते हैं, कुछ के आसपास कम? ऐसा इसलिए क्योंकि कई उड़ने वाले कीड़े तेज सफ़ेद रोशनी की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर घर के बाहर बहुत तेज सफ़ेद एलईडी लगी है और उसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ संभव हो वहाँ हल्की गर्म या पीली रोशनी वाले बल्ब का इस्तेमाल करने से कुछ लोगों को कीड़ों की संख्या कम महसूस होती है। दोस्तों, यह कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन कई घरों में इससे फ़र्क देखा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3, खाने को हमेशा ढक कर रखें। बरसात के मौसम में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि खाना खुला छोड़ देते हैं। उड़ते हुए छोटे कीड़े अक्सर लाइट के आसपास घूमते घूमते सीधे खाने या पानी में गिर सकते हैं। इसलिए रात के समय खाना, फल, मिठाई, दूध और पीने का पानी हमेशा ढक कर ही रखें। यह आदत सिर्फ कीड़ों से ही नहीं बल्कि धूल और दूसरी गंदगी से भी बचाती है। नेक्स्ट है उपाय नंबर 4, पंखा बंद नहीं, चालू रखें। जब बहुत ज़्यादा छोटे उड़ने वाले कीड़े आने लगे तो पंखा बंद करने की बजाय उसे चला कर रखें। तेज हवा में इन छोटे कीड़ों के लिए एक जगह टिककर उड़ना मुश्किल हो जाता है। इससे वे कमरे में कम देर तक रुकते हैं और कई बाहर की ओर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है टिप नंबर 5, घर के बाहर जमा पानी को नज़रअंदाज मत कीजिए। बरसात में अक्सर गमलों की प्लांट, पुराने टायर, बाल्टी, कूलर या छत पर पानी जमा हो जाता है। ऐसी जगह कई तरह के कीड़े और मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल बन सकती है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार इन जगहों की अच्छी तरह जांच करें और जमा पानी को हटा दें। छोटी सी सावधानी आगे चलकर बड़ी परेशानी से बचा सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी हर बरसात में इन छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़ों से परेशान रहते हैं, लेकिन घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें लोग वर्षों से अपनाते आ रहे हैं। ध्यान रहे, हर उपाय हर घर में एक जैसा असर करे ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कीड़ों के प्रकार कई और आसपास का वातावरण अलग अलग हो सकता है। फिर भी ये तरीके कई लोगों के लिए उपयोगी साबित होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय नंबर 6 की। नीम का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, नीम को भारत में लंबे समय से प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो यह अच्छी बात है। अगर नहीं है तो नीम की सूखी पत्तियों को घर के बाहर किसी सुरक्षित जगह पर हल्का सा धुआं करने की पारंपरिक प्रथा कई जगह देखने को मिलती है।
दोस्तों ध्यान रहे कि धुआं हमेशा खुली जगह में और पूरी सावधानी के साथ करें। कुछ लोग नीम के पानी का हल्का छिड़काव भी खिड़कियों और दरवाज़ों के आसपास करते हैं। इसका उद्देश्य कीड़ों को दूर रखना होता है। हालांकि इसका असर हर स्थिति में समान नहीं होता। दोस्तों नेक्स्ट है उपाय नंबर 7, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बहुत से भारतीय घरों में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी की हल्की सुगंध के कारण कई लोग मानते हैं कि कुछ प्रकार के छोटे कीड़े उसके आसपास कम आते हैं। यही वजह है कि लोग खिड़की या मुख्य दरवाजे के पास तुलसी का पौधा रखना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ तुलसी घर के वातावरण को भी ताजगी देती है। उपाय नंबर 8, नेक्स्ट है कपूर का सही इस्तेमाल। दोस्तों कपूर लगभग हर घर में मिल जाता है। रात के समय एक छोटी कटोरी में कपूर रखकर कमरे के कोने में रखने की परंपरा कई घरों में है। कुछ लोग इसे जलाकर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि ऐसा करें तो पूरी सावधानी रखें और कभी भी जलता हुआ कपूर बिना निगरानी के ना छोड़ें। कई लोगों का अनुभव है कि इसकी तेज गंध से कुछ छोटे कीड़े कमरे में कम देर रुकते हैं। नेक्स्ट है उपाय नंबर 9, घर की बाहरी लाइट का तरीका। यह एक बहुत आसान लेकिन समझदारी वाला तरीका है। अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर तेज लाइट लगी है तो अधिकांश उड़ने वाले कीड़े वहीं इकट्ठा होने लगते हैं। अगर संभव हो तो मुख्य दरवाजे में थोड़ी दूरी पर बाहर एक अलग लाइट जला दें। कई बार कीड़े उसी रोशनी की तरफ चले जाते हैं और घर के अंदर भी कम आते हैं। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उपाय नंबर 10, जाली का महत्व। कई लोग सोचते हैं कि जाली लगवाना सिर्फ मच्छरों के लिए ज़रूरी है, लेकिन सच यह है कि बरसात में आने वाले छोटे उड़ने वाले कीड़ों को भी जाली काफ़ी हद तक रोक सकती है। अगर अभी तक आपके घर की खिड़कियों में जाली नहीं लगी है तो यह एक बार खर्च है, लेकिन लंबे समय तक आपको फ़ायदा भी दे सकता है। नेक्स्ट है टिप नंबर 11, रोज़ शाम की छोटी सफाई। बरसात के मौसम में सिर्फ सुबह की सफाई काफ़ी नहीं होती। शाम को लाइट्स जलाने से पहले झाड़ू लगा लो, कूड़ेदान को खाली कर दें और रसोई का प्लेटफॉर्म साफ कर दें। इससे कई छोटे कीड़े और दूसरे कीट कम आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है टिप नंबर 12, गीले कपड़े देर तक घर में ना रखें। बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं, लेकिन अगर बहुत देर तक गीले कपड़े कमरे में पड़े रहें तो नमी बढ़ सकती है। कोशिश करें कि कपड़ों को हवादार जगह पर सुखाएं और कमरे में अनावश्यक नमी ना रहने दें। नेक्स्ट है उपाय नंबर 13, बच्चों की सुरक्षा भी ज़रूरी। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बरसात में शाम के समय खुले बर्तन में दूध, जूस या फिर खाना ना रखें। उड़ते हुए कीड़े कई बार सीधे इनमें गिर सकते हैं, इसलिए बच्चों को देने से पहले खाना और पानी एक बार देख लेना अच्छी आदत है। नेक्स्ट है टिप नंबर 14, अनावश्यक लाइटें बंद रखें। घर के जिस कमरे में कोई नहीं है वहाँ की लाइट जलाकर रखने की ज़रूरत नहीं होती। जितनी कम रोशनी होगी उतने ही कम कीड़े आकर्षित होंगे। इससे बिजली की भी बचत होगी और कीड़ों की परेशानी भी कुछ कम हो सकती है। एक ज़रूरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं,
दोस्तों, कई बार लोग इन छोटे कीड़ों को देखकर तुरंत तेज केमिकल स्प्रे पूरे घर में छिड़क देते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, पालतू जानवर या किसी को भी सांस की समस्या है, तो बिना ज़रूरत बार बार केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। पहले आसान उपाय अपनाएं और यदि कीड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा हो या लगातार बनी रहे, तब विशेषज्ञ की सलाह लेना ही बेहतर रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की, जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहली टिप है दोस्तों, शाम को घर के बाहर की अनावश्यक लाइटें बंद रखें। टिप नंबर 2, अगर खिड़कियों में जाली नहीं है तो लगवाने पर विचार करें। यह सिर्फ बरसाती कीड़े ही नहीं, मच्छरों से भी बचाव में हेल्प करती है। नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 3, घर के आसपास नियमित सफाई रखें और कूड़ेदान को ढक्कन लगाकर ही रखें। नेक्स्ट है टिप नंबर 4, अगर किसी एक कमरे में बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं तो कुछ देर के लिए उस कमरे की भी लाइट को आप बंद करके दूसरे कमरे की लाइट जलाने से कई बार कीड़ों की दिशा बदल जाती है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडक लेकर आता है, लेकिन कुछ मौसमी परेशानियां भी साथ लाते हैं। अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी, नियमित सफाई और सही जानकारी से इन परेशानियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर गाइस।